हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विलियन से जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं या पूछे जाते हैं, मैंने वो क्वेश्चनों को लिया है। अगर आप केमिस्ट्री की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो पहले लेसन से जो भी अब तक बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, मैंने उन क्वेश्चनों को यहाँ लिया है। इन क्वेश्चनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इसमें थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है उन क्वेश्चनों को लिया है, और आंकिक प्रश्न जो कि अब तक बोर्ड में आए हैं उन क्वेश्चनों को लिया है। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं, फिर एग्जाम में आपको पहले लेसन से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि पहले लेसन से अधिकांश न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी थ्योरी भी पूछी जाती है। तो मैंने इसमें अब तक बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं या जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चनों को लिया। आइए देख लेते हैं वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में लगातार आए हैं और जो आने की संभावना है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, विलियन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रासरण दाब को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको प्रासरण दाब का उदाहरण देकर समझाना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, 0.1 m ग्लूकोज तथा 0.1 m सोडियम क्लोराइड विलियन में किसका प्रासरण दाब अधिक होता है और क्यों, कारण सहित बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। जिन क्वेश्चनों पे प्रॉब्लम आएगी वे मैंने सॉल्यूशन किया है। इनका सॉल्यूशन देखिए। एम का मतलब मोलरता, एम का मतलब मोलरता, और मोलरता एक अनुसंख्यक गुण होता है। तो अनुसंख्यक गुण के आधार पर इसका उत्तर देते हैं। देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, 0.0 m सोडियम क्लोराइड का परासरण दाब अधिक होगा क्योंकि जलीय विलयन में यह आयनों में वियोजित हो जाते हैं। अब देखिए किस किस में पूछा था इसने। एक तो पूछा था ग्लूकोज का और सोडियम क्लोराइड। ग्लूकोज आयनों में विघटित नहीं होता, तो जो भी तत्व आयनों में टूटते हैं वो उनका परासरण दाब अधिक होता है। इसमें NaCl आयन में टूट जाता है, इसलिए इसका परासरण दाब अधिक होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी बोर्ड में आते हैं और उनमें से जो भी दो तत्व में आपको कंपेयर करनी होती है, तो जो आयन वाला तत्व होता है उसका परासरण दाब हमेशा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट है, वांट आप गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप मेरी वीडियो के माध्यम से इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर आप देख सकते हैं। वीडियो बनाई हुई है मैंने, सभी के आंसर बनाए हुए हैं। मेरी विलियन की वीडियो आप एक दौरे से देख सकते हैं, उनमें इनके सबके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं भी लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम, लगातार बोर्ड में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो लेसन 1 से आपको तैयार करना है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो ये टिप्पणी के रूप में भी आ सकते हैं या परिभाषा के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनकी परिभाषा याद भी करनी है और इनका सूत्र भी आपको याद रखना है। वे कौन कौन से हैं? हिमांक में अवनमन, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हिमांक में अवनमन क्या है इसका सूत्र लिखिए, ठीक है ना। हिमांक में अवनमन, कवथनांक में उन्नयन, वाष्पदाब में अवनमन और अनुसंख्यक गुण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप इनकी परिभाषाएं भी याद करिए और इनका सूत्र भी देख लीजिए। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट है विलियन वाले चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। कभी कभी 2 नंबर में इनकी परिभाषाएं आ जाती है। देखिए कैसे, मोलरता की मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज या मोल अंश या ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, इनकी परिभाषाएं बोर्ड में लगातार आती रहती है और इनके ऊपर आंकिक प्रश्न भी होते हैं। इनके आपको फार्मूले भी लर्न करने हैं और आंकिक प्रश्नों को भी देख लेना है। ये तो हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन। अब आंकिक प्रश्न देखिए, मैंने वे आंकिक प्रश्न लिए हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। वे आंकिक प्रश्न कौन से हैं इनको देख लीजिए आप। आंकिक प्रश्न, हर एक क्वेश्चन बोर्ड में कभी ना कभी आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं उनके, आप इसको हल करिए और आंसर करिए। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम आती है
तो उस कमेंट्स कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा जिस क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको लेसन 1 के इन जो मैंने प्रश्न इसमें लिए हैं इन क्वेश्चनों को आप करके देखिए। देखिए पहला ही क्वेश्चन, यूरिया का 1 विलियन भार अनुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। और यूरिया का अनुभार दिया है 60 और आंसर आना है 0.0188.009.812, क्योंकि दोनों पे मोल प्रभाव निकलने हैं, यूरिया का भी और जल का भी। मैंने ये अपनी वीडियो में आंकिक प्रश्नों को अच्छे से कराया हुआ है, वहां भी जाके आप इन मोल प्रभाव के सवालों को देख सकते हैं। और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं अब तक। 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। आंसर आपके सामने है, इसको भी करके देखिए। तीसरा क्वेश्चन, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसका मोल जिसमें जल का मोल प्रभाव जो है 0.85 और इसका आंसर आना है 9.80। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ। मैंने इसमें टोटल 27 या 28 क्वेश्चनों को लिया है और ये वे क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं, कभी ना कभी बोर्ड में आए हुए हैं। आप इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 96% सल्फ्यूरिक अम्ल भार से का अपेक्षित घनत्व 1.84 है। अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता दोनों पूछी है, मोलरता भी और नॉर्मलता की गणना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 4 नंबर में आते हैं और आंसर इसका आएगा 18 और 36। 18 तो आएगी मोलरता निकल के और नॉर्मलता आएगी 36 निकल के। क्वेश्चनों को करिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। H2SO4 का एक नमूना 94% W/V यानी कि विलयन का जो आयतन रहेगा वो 100 रहेगा प्रतिशत का और भार रहेगा 94। इसका घनत्व दिया हुआ है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है आपको? मोललता निकालनी है। आंसर आएगा 10.66। करके देख लीजिए आप इनकी प्रैक्टिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। और आंसर आएगा 0.4। इसमें क्या पूछा है? मोललता। इसमें आपसे मोललता पूछी गई है। अब नेक्स्ट देखिए 7वां क्वेश्चन, 12 ग्राम ग्लूकोज को, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। याद रख लीजिए C6H12O6। ग्लूकोज का अनुभार निकालना पड़ जाएगा आपको, उसमें M। 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या निकालना है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। और आंसर आएगा 0.51 जब आप निकालेंगे। अनुभार ग्लूकोज का आप निकालेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना। नेक्स्ट, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 दिया है और पदार्थ के अनुभार की गणना कीजिए। आंसर आना है 1.66। ये भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और इनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। मेरी वीडियो से जाके आप इन आंकिक प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं, किस तरीके से होते हैं। मेरी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, सबके अलग अलग निकालने की वीडियो मैंने डाली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए और बेंजीन के लिए Kf का मान दिया है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल और इसका आंसर आना है 166.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ये भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, 5.4 ग्राम ग्लूकोज को 120 ग्राम जल में विलय करने पर इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है।
जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या पूछा आपसे? आणविक उन्नयन स्थिरांक, और आंसर आना है इसका 5.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 3 ग्राम यूरिया को, यूरिया, यहाँ यूरिया आया, यूरिया का सूत्र लिख लीजिए आप, NH2CO NH2, और जब इसका अनुभार निकालेंगे तो 60 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस सूत्र में अनुभार की जरूरत पड़ती है। तत्व का नाम दिया रहता है लेकिन अनुभार आपको निकालना होता है। तो जैसे ही यूरिया बोला, यूरिया का जो अनुभार होता है वो 60 होता है, सूत्र होता है NH2CO NH2, निकाल के देख सकते हैं आप। जल में घोलने पर जल के कवथनांक के उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया है 0.52, आंसर आना है इसका 0.26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का कवथनांक 100.61 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए Kb यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, और आंसर आना है इसका 0.51। इस क्वेश्चन को भी आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। विलयन का वाष्प दाब दिया है 87 मिलीमीटर पाया गया। यदि इस ताप पर जल का वाष्प दाब 92 मिलीमीटर हो जाता है तो पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। ये राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें आपसे वाष्प दाब पूछा जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा 59.9। क्वेश्चन नंबर 14। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के कवथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। Kb आपको निकालना है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया है 0.52 kg प्रति मोल है, और आंसर आना है इसका 0.26। कवथनांक में उन्नयन डेल्टा TF निकालना है, डेल्टा TF निकालना है इस वाले क्वेश्चन में आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर जल के कवथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ये दिया है, और आंसर आना है इसका 0.26। तो पूछा क्या है आपसे? कवथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी उन्नयन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना आना है आपका 0.26, निकाल के देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब दिया है 640 mmHg है। एक अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य ठोस जिसका भार दिया है 2.75 ग्राम है। 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया विलयन का वाष्प दाब दिया है 600 मिलीमीटर। ठोस पदार्थ का अनुभार m आपसे पूछा है। ये भी राउल्ट के वाष्प दाब पे ही आपको क्वेश्चन करके देखना है। इसका फार्मूला होता है PO माइनस PS अपॉन PO बराबर छोटा n बटे बड़ा N। उस फार्मूले में आप इस क्वेश्चन को करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बेंजीन के लिए एक विलयन में आयोडीन घुली है। विलयन में आयोडीन का मोल प्रभाज 0.25 है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी कि मोललता और जो मोल प्रभाज में संबंध होता है उसके आधार पर ये क्वेश्चन आपको करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी पदार्थ के 1 मोल 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता का सूत्र होता है W/M गुना V, लीटर में रखना है। V काय में रखना है? लीटर में। इसमें काय में दिया? मिलीलीटर में। तो इसे 1000 से भाग करके 0.5 लीटर आ जाएगा। फिर फार्मूले में रखिए, आंसर आएगा इसका 2। मोलरता का सूत्र फिर नोट करिए, W/M गुना V लीटर में, और लीटर में लेना है। इस फार्मूले में लगाइए, तुरंत आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19। 100 ग्राम विलायक में विलय का 0.1 मोल घुला है। विलयन की मोललता, अब क्या मोललता पूछी आपसे? क्या पूछी? मोललता। तो सूत्र वही है W/M गुना बड़ा W रखना है आपका, V ना लेके बड़ा W विलायक में।
और वो भी किलोग्राम में। इसमें देखिए मोल ही दिया है, तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोललता मोललता बराबर एन अपॉन बड़ा डब्लू। मोल ये रहा और बड़ा डब्लू का मान 100 ग्राम। इसको 1000 से भाग करेंगे, 0.1 रख दीजिए, एक ही आएगा। 0.1 ऊपर 0.1 नीचे, तो एक ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 27 डिग्री सेल्सियस पर देसी मोलर यूरिया विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात कीजिए। ये प्रसरण दाब ज्ञात करने के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये बोर्ड में लगातार आते हैं प्रसरण दाब से भी। तो इसका आंसर आएगा 2.46। प्रसरण दाब के लिए आप सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीवी बराबर एन आर टी। एन यानी कि मोलों की संख्या, एन को आप कन्वर्ट कर लीजिए डब्ल्यू अपॉन एम में, क्योंकि इसमें डिग्री सेल्सियस यूरिया विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करना है। ठीक है ना, पी वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम आर टी लिखिए, या एन आर टी लिखिए, या सी आर टी लिखिए। आर का मान अपने पास से रखना होता है 0.082। ठीक है ना, टी टेम्परेचर ये रहा, डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन केल्विन में बदल के करने होते हैं, तो 273 जुड़ जाएगा, 300 आना है। आप मेरे वीडियो में जाके इन क्वेश्चनों को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया, इसकी मोलरता, फिर मोलरता पूछी है और नॉर्मलता भी पूछी है। गणना कीजिए, मोलरता और नॉर्मलता का सूत्र लगाइए, तुरंत ये आंसर आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यूरिया का एक विलियन भार अनुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज, दोनों के मोल प्रभाज पूछे हैं, आंसर आपके सामने है। मोल प्रभाज वाला फार्मूला लगाइए, तुरंत इसका आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडलीय ताप पर विलयन का क्वथनांक 100.65 डिग्री सेल्सियस है। यौगिक के अनुभार की गणना कीजिए, और दिया है के का मान 5.231 है। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला लगाइए, तुरंत इसका आंसर आएगा 14.2। ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्वथनांक में उन्नयन या अवनमन के क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, एक अवाष्पशील पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला जाता है, तो उसका हिमांक 0.136 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पदार्थ के अनुभार की गणना कीजिए, और दिया है जल के लिए मोलर अवनमन के एफ का मान दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस। तो मोलर अवनमन स्थिरांक का फार्मूला लगाइए, और आंसर आएगा आपका 341.9। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखिए 25, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया, इसका प्रसरण दाब क्या है। प्रसरण दाब का सीधा फार्मूला होता है, क्योंकि देखो ग्राम में मात्रा दी है, तो पी वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम आर टी से आप कर सकते हैं। आर का मान दिया हुआ है, और टी आपको डिग्री सेल्सियस 0 है, तो 273 जोड़ देना है, 273 आ ही जाएगा, और मान रखिए, तुरंत आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए 26 क्वेश्चन, भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता, इसमें मोललता की गणना कीजिए। मोललता का सूत्र आपको पता ही है, डब्ल्यू अपॉन एम गुना बड़ा डब्ल्यू, और वो भी किलोग्राम में। तो इस फार्मूले से ये आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जल में बने चीनी के एक 5% भार अनुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए, यदि शुद्ध जल का हिमांक दिया है 273.15 केल्विन है, यानी कि मोलर अवनमन स्थिरांक का ये फार्मूला लगाइए आप, और ये आंसर आपका आना है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें दिया है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में बुलाया का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ के अनुभार की गणना कीजिए, जल का के बी दिया है 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर, और आंसर आना है 60। क्या निकालना आपको, अनुभार। तो इसमें आप क्या पूछा है आपसे, के बी, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला लगाइए, और इनके आंसर आपको आ जाएगा। तो ये वे क्वेश्चन है, इसमें 28 क्वेश्चन आंकिक जो कि लगातार बोर्ड में आए हुए हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट्स करिए, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के वीडियो डाल दूंगा, और
आप एक बात मेरी वीडियो भी जाके देख सकते हैं, इन आंकिक प्रश्नों की मैंने डाली हुई है, लेकिन शर्त यही है कि आपको सीरियल से चलना है, वीडियो नंबर 1, 2, 3 जब भी आपकी समझ में आएगा। और ये थे विलियन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स।